guys, welcome back to our very own station of Technomaths 24/7, and this is our first video of first chapter Indian economy at on the eve of independence. यानी कि हमारी इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, हम अपने इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कुछ टर्म्स पे। अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में इकोनॉमिक्स की डिफिनीशंस देखी थी बाय एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल एंड रॉबिन्स, और अब हम अपने कुछ फैक्ट्स पे आते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा कॉलोनियल रूल। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी क्या थी? कॉलोनियल रूल थी। कॉलोनियल रूल क्या होती है? सो colonial rule, it refers to the system between two countries where one is ruler and second is colony। यानी कि ये किसको रिफर करता है? ये उस सिस्टम को रिफर करता है जो हमारी दो कंट्रीज के बीच में होती है। क्या? जिसमें कि एक कंट्री रूलिंग होती है और दूसरी कंट्री जो होती है वो कॉलोनी होती है, और जो रूलिंग कंट्री होती है वो डिसाइड करती है कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होगी। यानी कि हमारा कॉलोनियल रूल वो होता है जिसमें दो कंट्रीज का एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें एक हमारी जो होती है वो रूलिंग कंट्री होती है, दूसरी जो होती है वो कॉलोनी होती है, और जो रूलिंग कंट्री होती है वो ही इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिटरमाइन करती है, यानी कि तय करती है। जैसे कि हमने ये देखा था कि हमारी जो ब्रिटिश रूल थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे इंडिया पे नियर अबाउट 200 इयर्स रूल किया था, फ्रॉम 1757 टू 1947, यानी कि 190 इयर्स, नियर अबाउट 200 इयर्स। तो वो जो पीरियड था नियर अबाउट 200 इयर्स का, और यू कैन सी 190 इयर्स का, वो क्या था? कॉलोनियल रूल था। उसमें रूलिंग कंट्री कौन सी थी? इंग्लैंड, और कॉलोनी कौन सी थी? हम लोग, यानी कि हमारी कंट्री इंडिया। और उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज किसकी चलती थी? ब्रिटिशर्स की चलती थी। तो ये था हमारा कॉलोनियल रूल, जिसमें कि एक कंट्री हमारी रूलिंग होती है और एक कंट्री हमारी कॉलोनी होती है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी इट रिफर्स टू एन इकोनॉमी विच स्टिक और वेरी स्लो, यानी कि वो इकोनॉमी जो बहुत ही धीमे मूव कर रही हो, या फिर उसका डेवलपमेंट रुक गया हो, उसका डेवलपमेंट ना हो रहा हो, वो होती है हमारी स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो जब हमारा कॉलोनियल रूल था, यानी कि ब्रिटिश रूल था, उस टाइम क्या था? हमारी कंट्री की डेवलपमेंट एकदम रुक गई थी, हमारी डेवलपमेंट बहुत नहीं हो रही थी या बहुत स्लो प्रोसेसिंग हो रही थी। तो वो क्या थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। थर्ड वन इज एग्रीग्रेरियन इकोनॉमी। तो अब ये एग्रीग्रेरियन इकोनॉमी क्या होती है? तो इट रिफर्स टू द मोस्ट प्रिफर्ड सोर्स ऑफ इनकम विच इज एग्रीकल्चर। यानी कि ये हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया जो थी वो एग्रीकल्चरल लैंड था। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया की जो जमीन है या जो मिट्टी है वो इतनी अच्छी है कि उस पे हम जो कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं उसकी फसल अच्छी होती है। इसीलिए हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी उसकी प्रिफर्ड सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? एग्रीकल्चर थी। इसीलिए हमारी इकोनॉमी को एग्रीग्रेरियन इकोनॉमी भी कहा जाता था, और इसीलिए हमारी कंट्री को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हमारी लैंड्स जो थी बहुत ही फर्टाइल थी, और यहाँ पे हम जो भी क्रॉप्स ग्रो करते थे बहुत अच्छी फसलें होती थी, बहुत अच्छा होता था, और हमारी अराउंड 85% ऑफ पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चर में जुड़ी थी। तो अभी हमने ये देखा कि हमारा कॉलोनियल रूल क्या होता है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या है, एग्रीगेरियन इकोनॉमी क्या है। अब हम जानेंगे
कॉलोनियल रूल हुआ, यानी कि जब ब्रिटिशर्स आए 1757 में, उससे पहले हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? तो फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारे जो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी कंट्री की मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी एग्रीकल्चर। कितनी थी? अराउंड 85%। प्लस हम जो क्रॉप्स ग्रो करते थे वो क्रॉप्स ऐसे होते थे जिसको हम अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज करते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम जो क्रॉप्स ग्रो करते थे या जो भी हम अपनी फसल उगाते थे वो अपनी सेल्फ कंजप्शन या अपनी विलेज की सेल्फ कंजप्शन के लिए करते थे। और हम सपोज किसी अदर से भी अगर कुछ हेल्प लेते थे तो हम उसकी नीड्स को भी पूरा करते थे। सपोज हमें चादर की जरूरत है तो किसी ने हमें अगर चादर बना के दे दी तो हम क्या करते थे? हम उसे पैसे नहीं देते थे, हम क्या करते थे? उसकी हेल्प कर देते थे, उसे क्रॉप्स दे देते थे कि तुम आ जाओ, तुम हमें ये प्रोवाइड कर दो, हम तुम्हें खाना प्रोवाइड कर देंगे, हम तुम्हें फूड आइटम दे देंगे। फिर और हमारे जो क्लोथ्स थे, हमारे इंडिया के जो क्लोथ्स हुआ करते थे उस टाइम पे, वो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल से होते थे और बहुत ही स्मूथ होते थे। और प्लस हमारा थर्ड पॉइंट इसी को डिफर करता है, फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट, यानी कि हमारा जो प्री कॉलोनियल रूल था उस टाइम पे हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो फेमस थी हैंडीक्राफ्ट के लिए, यानी कि हैंडमेड गुड्स या हैंडमेड सामान के लिए बहुत ही फेमस थी। क्यों? क्योंकि जो हाथ से काम करते थे वर्कर्स उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती थी, बहुत ही अच्छा सामान होता था, जो मटेरियल होते थे वो बहुत अच्छे होते थे, डिजाइनिंग बहुत अच्छी होती थी, पेंटिंग्स जो हमारे उस टाइम की थी वो पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। सो हमारी इकोनॉमी जो थी उस टाइम क्या थी? फेमस थी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। और हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस, यानी कि कॉलोनियल रूल से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी? इंडिपेंडेंट थी, यानी कि स्वतंत्र थी, सेल्फ रिलायंट थी, आत्मनिर्भर थी, और प्रॉस्परस थी, यानी कि बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारी नीड्स बहुत कम हुआ करती थी, हमारी जरूरतें बहुत कम थी, तो हमारे पास जो था हम उसी में खुश थे। उस टाइम की पॉपुलेशन को या हमारे उस टाइम की जो पीपल्स थे, लोग थे, उन्हें व्हाट्सएप नहीं चलाना था, उन्हें एफबी नहीं चलानी थी, ठीक है? उन्हें उनकी जरूरतें बहुत ही कम थी, उनके लिए सिर्फ खाना पीना रहना इतना ही बहुत था, उन्हें स्मार्टफोन्स नहीं चाहिए थे। सो इसीलिए वो अपनी जितनी चीजें थी, जितना उनकी नीड्स थी, उतना वो खुश थे। सो ये हमारे थे कुछ बेसिक फैक्ट्स जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। अब हम इस चैप्टर को कैरी ऑन करते हुए और भी चीजें पढ़ेंगे कि हमारी डेवलपमेंट किस तरह हुई, क्या क्या चीजें हमारी हुई, और इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी की क्या क्या कंडीशंस थी। सो कैरी ऑन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।